अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी हाज़िर ख़िदमत है। नवाज़ शरीफ साहब को इंसाफ़ मिल रहा है, उनकी सज़ा की अपीलें भी बहाल हो गई हैं, सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें बहाल हो गई हैं और अब ये लगता है कि बज़ाहिर 5G इंसाफ़ नवाज़ शरीफ साहब के लिए अब आ चुका है। और जिस तरह का सिलसिला है, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब वापस आए और उस पर उनकी जो मुखालिफ जमातें हैं, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी दीगर, वो एतराज़ कर रही हैं। इलेक्शन का दंगल भी सजने जा रहा है। सदर पाकिस्तान ने कल एक स्टेटमेंट दी कि उन्हें यकीन नहीं है कि जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने इसको क्लियर कर दिया और ये कहा कि ये तासुर गलत है और इलेक्शन कमीशन भरपूर तैयारी कर रहा है और जो तरीक़ाकार है, जो अब तक के तयशुदा मामलात हैं, उसमें जनवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे। इस बात की तो नफ़ी हुई है। लेकिन इलेक्शन से पहले क्या होगा? इलेक्शन से पहले की जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं वो यही हैं कि PTI के चेयरमैन इमरान खान तो नाअहल हो चुके हैं। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की अहलियत का रास्ता हमवार हो रहा है। आज बड़ी सिग्निफिकेंस जो बात हुई, मैंने जो 5G इंसाफ का आपको रेफरेंस दिया है कि नैब को कोई एतराज़ ही नहीं है। ये वो नैब है जिसने सर तोड़ कोशिशें की नवाज़ शरीफ को नाअहल करवाने के लिए और अब उसके बाद अब उनको कोई एतराज़ नहीं है, ना उनकी ज़मानत पे कोई एतराज़ है, ना उनके ख़िलाफ़ जो अपीलें, उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उन पर कोई एतराज़ है। और जब आज जज की जानिब से पूछा गया, प्रोसिक्यूटर जनरल ने जो नैब के हैं उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक तो हमारी यही मुशावरत हुई है कि जो अपीलें हैं, सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें बहाल होनी चाहिए, इस पर नैब को एतराज़ नहीं है। तो जब जज ने ये कहा कि अब अगले मरहले में जाके जब ये सारा मामला होगा, दलाइल होंगे, तो उस वक्त भी आपको कोई एतराज़ नहीं होगा, तो उन्होंने कहा वो जब आएगा तो तब देखी जाएगी। यानी बड़े सीक्वेंस के साथ और बड़ी तरतीब के साथ नैब भी चल रहा है और बड़ी ही नफासत के साथ नवाज़ शरीफ साहब को भी इंसाफ मिल रहा है। बातें अपनी जगह हैं, मैं इस चीज़ का हामी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि 2017-18 में नवाज़ शरीफ मुल्क को इस डगर पर ले आए थे कि आम लोगों की ज़िंदगी खुशहाल थी। हमें उस दौर की झलक नज़र आती थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में विटनेस किया है। हमसे पहले का जो दौर था वो तो जिन लोगों ने देखा वही बता सकते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो दौर हुकूमत था उसमें 5 साल तक डॉलर 60 रुपये से हिला नहीं, रोटी 2 रुपये से ऊपर नहीं गई और पेट्रोल भी गालिबन 40 रुपये या 50 रुपये लीटर रहा। 5 साल तक ये कीमतों में इस्तेहकाम रहा था। नवाज़ शरीफ साहब का दौर भी ऐसा है कि जिससे जब लोगों से बात करते हैं और जो हमने भी देखा कि मुस्तकिल तौर पे डॉलर भी एक जगह पे था, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें इंतहाई कम थीं, आटे की कीमतें नहीं बढ़ी थीं। ये यकीनी तौर पे एक बेहतरीन दौर था। फिर बिजली लोड शेडिंग ख़त्म की गई। ये वो कारनामे हैं, ये हकीकत है। लेकिन अब जब मैंने 5G का जिक्र किया है तो पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो सालाना 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है वो IT की और 200 अरब डॉलर ही का सऊदी अरब तेल बेचता है। सऊदी अरब की तेल की एक्सपोर्ट 200 अरब डॉलर सालाना है और भारत की 200 अरब डॉलर सालाना IT की एक्सपोर्ट है। फ़र्क क्या है? सऊदी अरब भी अमीर तरीन ममालिक में से है, लेकिन फ़र्क ये है कि जब आप एक प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हैं तो वो कंज्यूम हो रही है, वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जाएगी। सऊदी अरब एक टाइम आएगा कि उसके पास जो तेल के ज़खायर हैं वो कम हो जाएंगे, मांद पड़ जाएंगे। लेकिन सर्विसेज हैं, IT सर्विसेज ऐसी हैं कि ये जितनी बढ़ेंगी इनका फैलाव ज़्यादा होता जाएगा, इन्होंने कम नहीं होना है, क्योंकि आप एक मखसूस मैन पावर को ट्रेन कर रहे हैं। अब रीज़न क्या है? देखें, IT या सर्विसेज फ़ी ज़माना दुनिया ग्लोबल विलेज है, हमने बहुत सुना। पाकिस्तान की अगर हम पड़ोसी ममालिक की बात करें, हम बांग्लादेश की बात कर लें, हम भारत की कर लें, हम चीन की कर लें, ये सारे ममालिक अब 5G पे हैं, 5th जनरेशन पे हैं। जो नेटवर्क्स की 5th जनरेशन है उस पर जा चुके हैं। पाकिस्तान में 4G चलता है, फिर उसके बाद जो हमारे मुआशी हालात रहे हैं, कोरोना रहा, उसके बाद वो भी इक्विपमेंट अपग्रेड नहीं हो सका, तो 4G भी अब फंस के ही चलता है। अगर आप किसी जलसे में, किसी इकट्ठ पे चले जाएं तो वहाँ पे आपकी कॉल नहीं मिलती है। कोई खुदा न खास्ता आफत आ जाए, आपने एक चीज़ विटनेस की होगी कि जब कभी ज़लज़ला या इस तरह की कोई बात आती है, लोग अपने प्यारों को फ़ोन करते हैं तो नेटवर्क बिज़ी हो जाता है। लेकिन 5G अब इससे मुताल्लिक अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है क्वालाकॉम, उसने रिसर्च की है और उसने ये कहा है कि अगले 10 साल में 5G टेक्नोलॉजी की बदौलत 2.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां आएंगी और 12 खरब डॉलर से ज़्यादा का कारोबार होगा। अब ये पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो IT बिज़नेस है, वो पाबंद नहीं है, वो कैद नहीं है। उसने नेटवर्क्स पे चलना होता है, उसने काम, उनको एट द एंड काम चाहिए।
और उसकी कोई कोई बॉर्डर नहीं है। जिस तरह म्यूज़िक के बारे में कहते हैं ना, इसकी कोई सरहद नहीं है, फिल्म की, आर्ट की, कल्चर की, सॉफ्ट स्पीक की, इसकी कोई सरहद नहीं है। इसी तरह आईटी की कोई सरहद नहीं है। ये नेटवर्क्स है, ये इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे के लिए बड़े लाजिम हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लाखों लोग फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपना घर चला रहे हैं। पाकिस्तान में सैकड़ों लोग सोशल मीडिया के ज़रिए हज़ारों डॉलर महीने के कमा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 2.6 अरब डॉलर इन हालात में भी आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं, इतना पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान में जो डाटा स्पीड है, ये बेहतर बनाने के लिए, इसके कनेक्टिविटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए और फिर इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए अगर 5G आ जाता है तो यकीन मानिए कि ये 2.6 अरब डॉलर चंद महीनों में 10 अरब डॉलर तक जा सकता है। और हमारा इस वक्त मसला क्या है? डॉलर्स का। तो ई कॉमर्स सेक्टर्स बहुत आगे जा सकता है, फ्रीलांसिंग सेक्टर मज़ीद आगे जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम का आपको पता है कि ये कोविड के दौरान एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की सूरत में ये सिलसिला आया। बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने लोगों को लैपटॉप दिया, फ़ोन दिया, घर में बिठा दिया और उनकी फ्यूल कॉस्ट कम हो गई। अब वो किसी को अगर पहले 50,000 रुपये तनख्वाह देते थे तो 30,000 रुपये पे उन्होंने बंदा रख लिया। काम करने वाले के लिए भी आसानी, कंपनी के लिए भी आसानी। वर्क फ्रॉम होम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये सारे जब आप मारूज़ात कनेक्ट करते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात की जाती है मुख्तलिफ सरमायाकारी के हिसाब से, लेकिन ये वो सेगमेंट है। मैं एक IT ग्रेजुएट हूँ, मैं इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में इसलिए समझ रहा हूँ कि हम आए दिन बहुत बात करते हैं, सियासत की बात हम करते हैं, लेकिन 5G पे हम क्यों नहीं गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 5G पाकिस्तान में क्यों नहीं आया जबकि बांग्लादेश में आ चुका है, दीगर ममालिक में आ चुका है और उनकी कनेक्ट। देखें, बड़ी चीज़ें ना, अब हम टीवी के लोग हैं तो हमारे यहाँ ये इंटरनेट आने से पहले या इंटरनेट जब आ चुका 2G था, 3G था, तो उस वक्त तक हम डिपेंडेंट थे बड़े बड़े गैजेट्स पे। आपने हमारी मीडिया की गाड़ियाँ देखी होंगी जिनके ऊपर एक सेटेलाइट लगी होती है, उसको हम DSNG बोलते हैं। वो एक गाड़ी बनाने में कम से कम 2-3 करोड़ रुपए लग जाते थे आज से 10-15 साल पहले। आज भी उतना ही पैसा लगता है, लेकिन उसके मुकाबले में हम अपनी स्मार्ट किट्स भेजते हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। शायद उस किट पे हमारा एक फ़ोन और बाकी चीज़ें मिला के 60-70 हज़ार रुपये भी खर्चा नहीं होता। पूरी दुनिया में ये सब चल रहा है। ये सिर्फ एक शोबे की मिसाल दे रहा हूँ, बाकी आप जाएँ, बायोमेट्रिक जाएँ, वेरिफिकेशन पे जाएँ, क्या कुछ नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग पे जाएँ, ई कॉमर्स पे जाएँ, ई बैंकिंग पे जाएँ। 5G आ जाएगा तो मेरेकल होगा। लेकिन रुकावट क्या है जी? सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला इसमें रुकावट है। 25 साल पुराना एक फ्रीक्वेंसी एलोकेशन का केस है और उस केस की वजह से पाकिस्तान के अंदर 5G नहीं आ रहा। कुछ मोनोपोली है, कुछ बिजनेसमैन हैं उनकी, और कुछ जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जो फ़ैसला है, स्टे है। एक स्टे इस वक्त पाकिस्तान को अरबों डॉलर से रोक रहा है। बताने का मकसद ये है कि अगर ये स्टे ख़त्म हो जाए, 5G आ जाए, तो इस मुल्क के दिन बदल सकते हैं। लोग IT से फेमिलियर हैं, लोगों को इन बातों की समझ आ चुकी है। मेरी दुआ यही है कि ये जो स्टे है वो ख़त्म हो, इसमें कानूनी हुज्जतें ख़त्म हो। कहीं ये वैसा ही ना हो कि जब प्रेस ईजाद हुआ तो 16वीं सदी में हमारे जो मुसलमान अकाबरीन थे उन्होंने कहा था कि ये गैर मुस्लिमों का काम है, और एक सदी तक हमने प्रेस पे पाबंदी लगाई रखी। नतीजा क्या हुआ कि हमारे बुज़ुर्गों की जो तहकीक थी उसको पब्लिश किया यूरोप ने, और फिर उसके बाद वो कहाँ पहुँचा जब उन्होंने इल्म को फैलाया। तो कहीं ये ना हो कि हम इस स्टे की वजह से वो 16वीं सदी में न चले जाएं और फिर जब हम इसको अपनाएं तो बहुत देर हो चुकी हो। इस चीज़ को ज़रा हमें फोकस करना होगा। 5G इंसाफ से बात शुरू हुई थी, लेकिन ये वो 5G है जो इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के मरहून मिन्नत है। हमने स्टील मिल्स का फ़ैसला देखा, हमने रिकॉर्डिक का फ़ैसला देखा। ये कुछ अदालती फ़ैसले ऐसे हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह तरीन हैं। आज भी मेरे और आपके टैक्स के पैसे से स्टील मिल के लोगों को तनख्वाह जा रही है, और जो पिछले 8-10 सालों से बंद है, जिसकी प्रोडक्शन ज़ीरो है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कुछ सोचना होगा, कुछ समझना होगा अदालतों को, और कुछ मामलात को लेकर चलना होगा। ये 5G आ जाए तो यकीन माने कि बेरोज़गारी बहुत हद तक कम हो जाएगी। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।